Dear students, welcome in AP Study. Today we will study our first lesson of our book. Our book's portion, which is Flamingo's poetry section, of which first lesson that's name is My Mother at 66. मेरी माँ जिनका उम्र कितना हो गया है 66 हो गया है. दिस लेसन इज रिटन बाय कमला दास. कमला दास जी जो कि हमारे इंडिया की अग्रणी कवियों में से एक है. इनका जन्म सन 1934 में केरल के मालाबार स्थान में हुआ था. इन्होंने अंग्रेजी में और मलयालम भाषा में बहुत सारे उपन्यास एवं कहानियों को लिखा है जिसमें माधवी कुट्टी उपनाम से प्रकाशित है. ये जो हमारी जो कवित्री हैं वो हमारे जो रिश्ते होते हैं समाज में, उन रिश्तों की जो जटिल नजाकत है, आपस में जो संबंध होते हैं, उसकी जो गहराई होती है, नाजुकता होती है, उसको बहुत अच्छे से अनुभव करती हैं, समझती हैं और उन पे उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे हैं जिनमें माई मदर एट 66 जिस लेसन को हम अभी पढ़ रहे हैं वो एक बहुत अच्छा उसका उदाहरण है. तो ये जो हमारा लेसन है माई मदर एट 66, इस लेसन में हमारी जो कवित्री हैं कमला दास जी, उन्होंने अपने माँ के साथ अपना जो संबंध है, अपने माँ के प्रति उनके मन में जो भावना है, उसे उन्होंने एक पोयम के माध्यम से व्यक्त किया है. ये जो पोयम है उसमें बताया गया है कि हमारी जो कवित्री हैं जो अभी कहाँ हैं, अपने माता पिता के घर में हैं, और वहाँ से जब वो रवाना होती हैं एयरपोर्ट कोचीन के लिए, जब वो निकलती हैं तो उनके साथ उन्हें छोड़ने के लिए उनके माँ भी उनके साथ जाती हैं. और हमारी जो कवित्री है अब वही पुराना अपना दर्द महसूस कर रही हैं कि अब वह समय आ गया जब वो अपनी माँ से बिछड़ने वाली हैं. तो वो उसी अपने बचपन के डर को एक बार और महसूस करती हैं कि उनके मन में डर रहता है कि वह कभी अपने माँ से बिछड़े ना. और चूंकि उनके माँ का उम्र 66 वर्ष हो गया है और बुजुर्ग हो चली हैं और कभी भी उनका अंत हो सकता है, कभी भी उनका निधन हो सकता है, तो उस डर को हमारी कवित्री क्या कर रही हैं, अनुभव कर रही हैं और सोच रही हैं कि मेरे घर वापस लौट के जब मैं घर वापस आऊंगी तब तक शायद मेरी माँ जीवित रहेगी भी या नहीं. उस दर्द को अपने मन में छिपाए और अपने होठों में मुस्कुराहट लेके हमारी कवित्री एयरपोर्ट कोचीन में फ्लाइट पकड़ के आगे अपनी माँ को अलविदा कहते हुए मुस्कुराते हुए आगे चले जाती हैं. लेकिन उनके अंदर जो दर्द है, माँ का जो प्रेम है और उनसे बिछड़ने का जो दर्द है, उसे उन्होंने इस पोयम के माध्यम से उन्होंने दर्शाया है. तो देखिए क्या लिखते हैं पोयम में. हमारा जो फर्स्ट लाइन है, तो फर्स्ट लाइन में लिखा है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम. यहाँ पे हमारी जो कवित्री हैं कमला दास जी वो बोलती हैं ड्राइविंग, वो कार से ड्राइविंग करके जा रही हैं. फ्रॉम मतलब से, माई पेरेंट्स होम मेरे माता पिता के घर से कहाँ जा रही हैं, टू कोचीन. कोचीन में क्या है, एयरपोर्ट है जहाँ से उनको फ्लाइट पकड़नी है. कब जा रही हैं, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग मतलब पिछले शुक्रवार सुबह के समय. तो फर्स्ट लाइन में कहने का मतलब है कि जब हमारी कवित्री अपने माता पिता के घर से कोचीन एयरपोर्ट के लिए पिछले शुक्रवार की सुबह को रवाना होती हैं, ड्राइविंग करते हुए जा रही हैं कार से. आई सॉ मैंने देखा, आई सॉ मतलब मैंने देखा. क्या देखा, माई मदर की जो मेरी माता जी हैं, बिसाइड मी वो क्या हुई हैं, मेरे बगल में हैं. ठीक है, जब कवित्री एयरपोर्ट जा रही हैं तो उनकी जो माता जी हैं वो क्या कर रही हैं, उनके बगल में उन्हें छोड़ने जा रही हैं, तो उनके बगल वाली सीट पे कार में बैठी हैं. तो बिसाइड मी मतलब मेरे बगल में. डोज का मतलब होता है शॉर्ट स्लीप. डोज का क्या मतलब होता है, शॉर्ट स्लीप. डोज मीन्स होता है शॉर्ट स्लीप मतलब एक छोटी सी झपकी लेना या नींद लेना. ओपन माउथड मतलब उनका जो मुंह है वो खुला हुआ है. हर फेस और उनका जो चेहरा है वो कैसे दिखाई दे रहा है, असेन मतलब होता है राख की तरह दिखाई दे रहा है. लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, और कॉर्प्स मतलब क्या होता है, लाश या मृत शरीर. तो यहाँ पे कवित्री बोलती हैं आई सॉ माई मदर मैंने देखा मेरी माता जी को, बिसाइड मी मेरे बगल में. डोज मतलब वो शॉर्ट स्लीप ले रही थी, ऊँघ रही थी. ओपन माउथड उनका मुंह खुला हुआ था. हर फेस उनका जो चेहरा था राख की तरह दिखाई दे रहा था. लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स उस लाश की राख के समान दिखाई दे रहा था. मतलब राख का कलर कैसा होता है,
रंगहीन होता है, फीका होता है, वैसे ही उनकी माँ का चेहरा उनको प्रतीत हो रहा है। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और इसे देख के हमारी जो कवित्री हैं वो रियलाइज करती हैं, महसूस करती हैं पेन। पेन मीन्स दर्द का उनको अनुभव होता है कि उनकी माँ बहुत वृद्ध हो चली हैं और कभी भी वो उनसे हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगी। दैट द थॉट अवे, वह, दैट मतलब वह, सी थॉट, उसने सोचा, अवे मतलब उनकी जो थॉट थी, है ना, दैट सी थॉट अवे, वो चाहती हैं कि ये जो दुख भरा उनके मन में जो विचार आया है उसे वो दूर कर दें। एंड लुक्ड, और उन्होंने देखा, बट सून पुट दैट थॉट अवे, परंतु जल्द ही उन्होंने उस विचार को दूर कर दिया। एंड लुक्ड आउट, लुक्ड आउट मतलब होता है बाहर की ओर देखा। एट यंग ट्रीज, यंग ट्रीज मतलब क्या होता है? यंग ट्रीज मतलब होता है छोटे जो पेड़ हैं वो क्या कर रहे हैं? स्प्रिंटिंग कर रहे हैं। स्प्रिंटिंग कर रहे हैं उसका क्या मतलब होता है? स्प्रिंटिंग मतलब होता है चलना। स्प्रिंटिंग का क्या मतलब होता है? चलना। तो जब आप भी कभी ट्रेन से या बस से जा रहे होते हैं तो आपको ऐसे लगता है जैसे सड़क के किनारे जो पेड़ हैं वो पीछे की तरफ क्या हो रहे हैं? दौड़ रहे हैं। तो वैसे ही हमारी कवित्री को जब वो कार से एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं तो उनको ऐसे लगता है छोटे छोटे जो यंग ट्रीज हैं वो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, मतलब पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। द मैरी चिल्ड्रन मतलब क्या होता है? मैरी मतलब होता है खुश। मैरी मतलब क्या होता है? खुश। और चिल्ड्रन मतलब क्या होता है? बच्चे। तो द मैरी, मैरी मतलब खुश जो बच्चे हैं, स्पाइलिंग आउट, स्पाइलिंग आउट मतलब होता है बाहर निकलना। तो जो बच्चे जो खुश हैं, आपस में खेल रहे हैं, वो स्पाइलिंग आउट कर रहे हैं, मतलब घर से बाहर निकल रहे हैं। ऑफ देयर होम्स मतलब उनके घरों से वो बाहर निकल रहे हैं। बट परंतु आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, परंतु जब हमारी कवित्री एयरपोर्ट में पहुंचती हैं उनका सिक्योरिटी चेक होता है, सुरक्षा का चेक होता है, और वो खड़ी होती हैं। कहाँ पे खड़ी होती हैं? स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे। स्टैंडिंग मतलब खड़ी होती हैं, अ फ्यू यार्ड, अ फ्यू मतलब कुछ, और यार्ड मतलब होता है गज, और अवे मतलब होता है दूरी। तो हमारी जो कवित्री हैं खड़ी हुई हैं कुछ गज की दूरी पर। किससे दूरी पे खड़ी हैं कुछ गज की? तो अपनी माँ से। तो हमारी कवित्री बोलती हैं आई लुक्ड, मैंने देखा, अगेन मतलब फिर से, एट हर मतलब उनको, किनको देखा? अपनी माँ को। वेन एंड पेल, तो उनकी माँ का चेहरा उनको वेन मतलब फीका, पेल मतलब पीला, फीका और पीला दिखाई दे रहा है, बेजान सा महसूस हो रहा है। एज अ लेट विंटर्स मून, और अपने माँ के चेहरा की तुलना हमारी कवित्री किससे कर रही हैं? तो एज अ मतलब की तरह, किसकी तरह? लेट मतलब अंतिम समय, और विंटर मतलब होता है शरद ऋतु, सर्दी का मौसम, और मून मतलब होता है चंद्रमा। तो सर्दी के मौसम का जब अंतिम समय होता है तो उस समय चंद्रमा जैसे दिखाई देता है, उसी के समान हमारी कवित्री को उनकी माँ का चेहरा दिखाई दे रहा है। एंड फेल्ट, और हमारी कवित्री महसूस करती हैं दैट ओल्ड फैमिलियर एक, वही पुराना परिचित दर्द, मतलब जिस दर्द से वो बचपन में परिचित थी अपने माँ से बिछड़ने का, वही पुराना दर्द उनको फिर एक बार महसूस हो रहा है। माई चाइल्डहुड फियर, माई मतलब मेरा, चाइल्डहुड मतलब बचपन का भय। बट परंतु, ऑल मतलब सभी, आई सैड मैं बोल सकती थी, परंतु सारा कुछ जो मैं बोल सकती थी वॉज वो था, क्या था? सी यू सून अम्मा, फिर मिलेंगे जल्दी अम्मा। एंड ऑल, ऑल मतलब सब, सारा कुछ, आई डिड मैं कर सकती थी, वॉज वो था, क्या था? स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मुस्कुराना और मुस्कुराना और केवल मुस्कुराना। तो यहाँ पे कवित्री बोलती हैं कि सारा कुछ जो मैं कर सकती थी वो था कि मैं केवल उनको देख के स्माइल कर सकती थी, स्माइल कर सकती थी और स्माइल कर सकती थी, और अपने अंदर उस दर्द को छिपाए हुए वो वहाँ से फ्लाइट पकड़ के रवाना हो जाती हैं। तो ये बहुत ही सुंदर पोयम कमला दास जी ने लिखा है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।